हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ओम नमः शिवाय। तो आज मैं आप लोगों से बात करूंगा वीनस आपके दशमांश यानी कि D10 में जब रहता है, यानी कि फर्स्ट हाउस से लेकर 12th हाउस तक को मैं कवर करूंगा। तो कैसे रिजल्ट्स आपको देखने मिलते हैं करके बेसिकली देखिए, वीनस जो जहाँ पे भी आपके दशमांश में रहेगा ना, ये सबसे पहले तो ये सुनिश्चित करेगा कि आपके देखिए बेसिकली आप क्या चीज़ को एंजॉय करोगे लाइफ में, मतलब कि वर्क में कौन से एरिया में आप अपने आप को एंजॉय करोगे या अच्छा फील करोगे। क्योंकि देखिए, डिफॉल्ट आत्माकार का क्या हुआ, आपके D10 का सैटर्न हुआ, और सैटर्न हमेशा फेवरेबल किसका रहता है, वीनस का रहता है। और इसमें राहु की वीनस एंड आप कह सकते हो कि सैटर्न की एक जुगलबंदी चलती है। ये ग्रुप लेके चलो, ठीक है, क्योंकि राहु एम्बिशन होता है, आपका जो सैटर्न होता है वो आपका वर्क होता है, और उसका जो रिजल्ट होता है वो आपका वीनस होता है। तो आपको अगर सिंपल से समझना है कि यार दशमांश में वीनस का क्या महत्व है, तो वो आपका हैप्पीनेस कोट है। यानी कि हैप्पीनेस कहाँ पे देखो, कहाँ पे आपको अच्छा लगेगा, आप उससे रिलेटेड काम करोगे तो आपको अच्छा लगेगा बेसिकली। अब इस तरीके से समझ सकते हो वीनस की प्लेसमेंट को। तो ऑब्वियसली मैं जब आपको समझाऊंगा हाउस बाय हाउस, तब आपको वो इजीली समझ आ जाएगा। तो देखिए, वीनस जैसे कि फर्स्ट हाउस ऑफ D10 में रहता है, तो ये शो करता है कि देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप जो भी लाइफ में करोगे ना, जो भी आप काम करोगे, जो भी आपकी इच्छा के अनुसार आप काम करोगे ना, आपको उसमें हमेशा एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है, 90 to 95% पॉसिबिलिटी होती है आपका काम का रिकॉग्निशन। आपके आपके काम को हमेशा रिकॉग्नाइज किया जाएगा। इस वजह से कहते हैं कि जब D10 में खास करके शुक्र आपके असेंडेंट में आ जाता है ना, तो आपको फेम मिलता है करके। अब फेम क्यों मिलता है, बेसिकली फेम इसीलिए मिलता है क्योंकि आपके काम को नोटिस किया गया है। वीनस ब्राइट प्लैनेट है ना, तो जब ये असेंडेंट आप कर्म में आ जाता है, आपका कर्म हमेशा जो कि शो अप करेगा, मतलब कि आपका काम दिखेगा लोगों को, इस वजह से आपको अप्रिसिएशन मिलेगा, और अप्रिसिएशन की वजह से आपको फेम मिलेगा। तो इस तरीके से ये चीज़ें होती है। और पर्सन कहीं ना कहीं जब वो एक काम में लग जाता है, मतलब कि जो भी उसकी इच्छा के अनुसार जब वो काम में लग जाता है, वो काम को बहुत अच्छे से करता है, बहुत प्यार से करता है वो काम को। उसे बस काम में रहना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि यहाँ पे एक चीज़ बट नोटिस किया जाता है कि पर्सन काफ़ी ज़्यादा टाइम पे अपने आप को एग्जॉस्ट फील करेगा। एग्जॉस्ट क्यों फील करेगा, क्योंकि देखो वीनस का मेन नेचर क्या होता है, मेन नेचर उसका होता है देने का, मेन नेचर उसका देने का होता है। तो यहाँ पे एक पर्सन काफ़ी टाइम पे एग्जॉस्ट फटीग्ड फील करता है जब वो एक कर्म स्थल में चला जाता है, और जब अपने काम को बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है ना। आप देखोगे कि आप कोई काम कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा उसको एंजॉय कर रहे हो, मतलब कि उसमें घुस जाते हो। अगर मुझे कोई पास काम पसंद है, इतना ज़्यादा पसंद है कि वो 12 घंटे की जगह मैं 16 घंटे 18 घंटे करने लग रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो काम मुझे पसंद आ गया अभी। तो यहाँ पे ये होता है कि आप फिर उसमें इतने ज़्यादा घुस जाते हो ना, आप फटीग्ड फील करते हो, और आपका एक टीम वर्क है जहाँ पे अपने टीम को भी ज़्यादा पसंद करने लग जाते हो, तो उनके साथ भी आप लग जाते हो। और एक तरीके से आप कहते हो ना कि अपने आप में एक तरीके से आप ड्राई कर देते हो अपने आप को। और बट ये है कि आपकी देने की जो क्षमता होती है, जो कि अपने काम को, वो कभी जाती नहीं है। बट ये एक बहुत बड़ा अच्छा प्लेसमेंट होता है, खास करके शुक्र जब D10 के फर्स्ट हाउस में आने का, कि आपको करियर लाइमलाइट ज़रूर मिलेगा। अब देखिए, अगर शुक्र आपके सेकेंड हाउस ऑफ D10 में चला जाए, तो D10 का सेकेंड हाउस क्या होता है, बेसिकली आपके रिसोर्सेस होते हैं, रिसोर्सेस होते हैं। अब यहाँ पे जैसे वीनस आ गया, तो ये शो करता है कि आपके काम में कभी ना कभी आपके पेरेंटल मनी इन्वॉल्व हो सकती है। अब देखिए, पेरेंटल मनी कैसे इन्वॉल्व हो सकती है, अगर आप कोई बड़ी डिग्री ले रहे हो, आपको इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है, तो फैमिली का पैसा तो उसमें लगेगा ना। और जब फैमिली का पैसा उसमें लगेगा, तो इनडायरेक्टली आपके प्रोफेशन में ही वो जा रहा है पैसा। दूसरी चीज़ ये होती है कि सेकेंड हाउस इन्वेस्टमेंट का भी होता है। ये भी देखा जाता है कि पर्सन कभी ना कभी अपने ड्रीम को, अपने बिजनेस को खड़ा करने के लिए वो बड़ा इन्वेस्टमेंट करेगा। दूसरी चीज़ होती है, जब यहाँ पे वीनस आ जाता है ना, तो ये मेक श्योर बहुत ज़्यादा करता है, खास करके देखिए ये प्लेसमेंट में अगर सैजिटेरियस साइन हो, सेकेंड हाउस आपका सैजिटेरियस हो गया हो, वहाँ पे वीनस बैठ जाए, वीनस एक्सॉल्ट हो जाए पाइसेस साइन में, या इवन आप कह लीजिए कि जो वीनस के लिए इवन कैंसर साइन, एक तरीके से यहाँ पे अगर वीनस बैठ जाए, तो देखा गया है कि मेगा मनी बनाते हैं ये लोग, मेगा मनी बनाते हैं। खास करके सैजिटेरियस साइन में ये काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। और आपके ओवरऑल चार्ट में जैसे D1 हो, वहाँ पे वीनस का किसी तरीके से केतु से रिलेशन बन जाता है, या राहु से रिलेशन बन जाता है, या यहीं पे राहु केतु कंजंक्शन हो जाता है,
तो थ्रू वर्क आपने बहुत ज़्यादा पैसा बनाया हुआ था, मतलब कि कार्मिक, मतलब कि आपके सिर्फ वर्क से आपने इतना ज़्यादा पैसा बनाया हुआ होता है, मतलब कि आपके पैसे से आपने पैसा बनाया हुआ होता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे देखी गई है। वीनस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा देखो पर्सन को थोड़ा वर्क में काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो कि मनी माइंडेड बना देता है, पैसे को इम्पोर्टेंस वो बहुत ज़्यादा देने लग जाता है, और ऑब्वियसली उस वजह से भी एक रीज़न होता है कि उनके पैसे बनाने का। बट ये काफ़ी टाइम पे देखिए ये जो प्लेसमेंट होता है ये काफ़ी ज़्यादा आपको इंक्लाइन करता है, खास करके मून का इन्वॉल्वमेंट हो, या तो फिर जैसे कि हमने कहा कि कैंसर साइन में हो, कि आप ऐसी फील्ड जहाँ पे रेस्टोरेंट हो गया, या तो फिर खाने पीने, या तो फिर अगेन हेल्थ केयर, वैसे चीज़ों में इस पर्सन की रुचि बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब अगर शुक्र आपके थर्ड हाउस ऑफ देखिए D10 में चला जाता है, तो ये देखो ये शो करता है कि थर्ड हाउस क्या है, आपके वर्क का कम्युनिकेशन पार्ट, आप वर्क में जो आपकी करेज है वो आप कैसी है। तो यहाँ पे काफ़ी टाइम पे देखा गया है कि वुमन के साथ आप जब ज़्यादा इन्वॉल्व होते हो ना, थर्ड हाउस में जब वीनस होता है, तो यहाँ पे आपको इश्यूज हो सकते हैं। इश्यूज इन द सेंस ऐसे हो सकते हैं कि वुमन आपके काफ़ी टाइम पे कॉम्पिटिटर बन जाते हैं, वुमन आपका मेन कंपटीशन हो जाता है, वुमन से आपको काफ़ी टाइम पे दिक्कतें आने लग जाती है। जैसे कि देखो कुछ लोगों को फीमेल बॉस कभी नहीं पसंद अच्छे लगते, मतलब कि फीमेल बॉस से हमेशा आपको एक ओपोनेंट फील होता है। काफ़ी लोग, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेन को होता है, वुमन को भी होता है कि यार उनका कोई फीमेल बॉस आ गया और उन्होंने उनका, हम बोलते हैं ना, एक तरीके से ज़िंदगी हेल करके रख दी है। उसका रीज़न काफ़ी टाइम पे यही होता है कि वीनस जब आपके थर्ड हाउस ऑफ D10 में चला जाता है, तो वीनस वहाँ पे एग्रेसिव रूट ले लेता है काफ़ी टाइम पे, वर्बल काफ़ी टाइम पे कॉन्फ्लिक्टिंग सीनियर्स आपको मिल जाते हैं। बट यही पोजीशन शो करता है कि आपका गुड नेचर आपको एक तरीके से लाइफ में आपके जो भी, हम कहते हैं ना कि गुड नेचर के साथ आपका जो आप जो सेटअप बनाते हो कम्युनिकेशन लेवल पे, रिश्ते बनाते हो, जितने जितने आप अपने वर्क प्लेस में रिश्ते बनाओगे, उतना ज़्यादा आपके तरक्की और आपके अंदर एक करेज बिल्डअप होगा। अपने बिजनेस कह लीजिए, आपके प्रोफेशनल लाइफ कह लीजिए, उसमें आपको देखने मिलेगा। तो सबसे जो कोर होता है ना, कोर इज मेकिंग रिलेशनशिप विद द सबॉर्डिनेट्स आप कह लीजिए एक तरीके से, या तो फिर ओवरऑल जो आपका जो भी आपका वर्क फील्ड में जो भी लोग हैं ना, उसके साथ आप जैसे रिलेशन बनाते हो, उस तरीके से आपकी ज़िंदगी में आप कह सकते हो कि लाइफ में एक अंदर से, अगर आप थोड़े, हम बोलते हैं ना कि वीक फील कर रहे हैं, या फिर हम में थोड़ा पॉजिटिविटी की कम है चीज़ें वर्क प्लेस में, रिश्ते बनाते बनाते आप में कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिविटी आने लगती है। तो कभी भी वहाँ पे बहुत लोग होते हैं कि जैसे एक अपना आइसोलेटेड प्लेस बना के काम करके चले जाते हैं, तो जब वीनस आपके थर्ड हाउस में आ जाएगा ना, आपके लिए वो बैकफायर का काम करेगा काफ़ी टाइम पे। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। अब जैसे देखिए वीनस आपके फोर्थ हाउस के D10 में चला जाए, तो ये शो करता है कि देखो एक तरीके से वीनस का डायरेक्शनल स्ट्रेंथ होता है। बट यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी होती है कि पर्सन कभी ना कभी अपनी लाइफ में सोचेगा कि मैं ना खुद का कुछ कर लूँ जिससे मुझे सेटिस्फैक्शन मिले। जहाँ पे देखो एक तो होता है कि वर्क फ्रॉम होम, काफ़ी लोगों को मैंने देखा था कि जब वीनस जिनके भी D10 में रहा, और जब कोविड हुआ था, वो लोगों को बहुत मज़ा आ रहा था। कुछ लोगों को घर में बैठ के चिढ़ मच रही थी, बट कुछ लोगों को ये जो टाइम पीरियड था बहुत अच्छा लग रहा था। काफ़ी टाइम पे वो प्रेफरेंस घर को ज़्यादा देते हैं, मतलब कि वो हमेशा एक बैलेंस बनाना चाहते हैं करियर और वर्क को। जब भी वीनस आपके फोर्थ हाउस में रहता है, करियर और वर्क को मैं बोल रहा हूँ, करियर और घर को हमेशा एक बैलेंसिंग एक्ट देना चाहते हैं, जिसमें ये बहुत माहिर होते हैं। खास करके वुमेंस को देखा गया है, क्योंकि वुमेंस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि आप अगर आप एक करियर ओरिएंटेड वुमन हो और आपकी एक फैमिली है, तो आपको घर भी थोड़ा बहुत बैलेंस करना पड़ेगा, जहाँ पे ये प्लेसमेंट वाली वुमेंस काफ़ी अच्छे से निभा लेती है। और हमेशा जब वीनस आपके फोर्थ हाउस में रहता है D10 के, हमेशा ये चीज़ पाई जाती है कि आपको जब तक आपके वर्क प्लेस पे है ना, एक होमली एनवायरनमेंट फील ना हो। जैसे कि ये पर्सन खुद बनाने की कोशिश करता है, एक होमली एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश करता है कि सबके साथ अच्छा हो, अच्छा एक सॉफ्ट और आप जब खुद भी ऑफिस में जाओ ना, तो सब लोग को एक तरीके से अच्छा लगने लगता है। अच्छा ये पर्सन आ गया, अब मज़ा आएगा, थोड़ा हंसी मजाक होगी, थोड़ी अच्छी अच्छी बातें होगी। तो ये चीज़ें काफ़ी टाइम पे देखी गई है कि जब खास करके जिसका शुक्र चौथे घर में होता है, और ख़ास करके ऑब्वियसली एक्सॉल्टेड होता है, तो बात ही अलग होती है। बट देखा गया है कि पर्सन जब भी ऑफिस में एंटर करता है ना, काफ़ी लोग खुश हो जाते हैं, उनको देख के उनको खुशी महसूस होती है। बट
ये पर्सन जो है ना, ये बहुत अच्छे से अपने कुछ लोग होते हैं जिनको ऑफिस ही घर लगने लगता है, तो वैसा ये प्लेसमेंट हो जाता है। खास करके अगर देखो ये 10th लॉर्ड बन के आपके जैसे कि 4th हाउस में आ रहा है ये, तब ये आप काफ़ी देखोगे, जैसे कि तुला राशि आपका 10th हाउस है, और ये जब 4th हाउस एरीज में आ जाता है ना, तो आपकी जो इंटरनल खुशी जो है ना, वो आपके वर्क से ही आपको फील होता है काफ़ी टाइम पे। अब जैसे वीनस आपका 5th हाउस ऑफ D10 में आ जाता है, तो तब यहाँ पे एक चीज़ देखी गई है कि पर्सन की लाइफ में थ्रू वर्क पोजीशन आता है, थ्रू वर्क थ्रू डेडिकेशन पोजीशन आता है। इसका क्या मतलब हुआ पोजीशन आता है, मतलब कि आप एक नॉर्मल फैमिली के पर्सन हो फॉर एन एग्जांपल, या फिर ठीक है चलो आप अच्छे वेल टू डू फैमिली के पर्सन हो, बट जब तक आपने कोई कार्य नहीं किया, आपने कोई कर्म नहीं किया, आपको कोई पूछता नहीं है। भले आपका फादर कोई भी बहुत बड़ा आदमी हो, सिटी का स्टेट का बहुत बड़ा आदमी हो, बट आपको कोई पूछता नहीं है। बट जब आपके वीनस 5th हाउस में चला जाए D10 में, जब आप काम पे चले जाओगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपको आपका स्टेटस भी ऊपर आने लगेगा, आपको लोग अलग तरीके से पहचानने लगेंगे। अब वीनस 5th हाउस में होने का ये भी मतलब है कि ये पर्सन थ्रू कर्मास मतलब कि ऑब्वियसली वर्क, अपने ज़िंदगी में वो एक प्रोसेस ऑफ, हम बोलते हैं ना कि हायर सेल्फ में जाने का, जहाँ पे हम देखते हैं कि फॉर एन एग्जांपल जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय का होता है कि भाई उसको घर भी मिल गया, उसको 2 नौकर चाकर भी मिल गए, हेल्प भी मिल गया उसको, और हर तरह की फैसिलिटीज़ मिल रही है। अब यहाँ पे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी अगर ये पर्सन होगा तो ये चीज़ें देख सकते हो आप कि भाई कंपनी की तरफ से आपको ये मिल गया, कंपनी की तरफ से आपको फेवर मिल गया। यूजुअली कॉर्पोरेट में ऐसा होता नहीं, बट काफ़ी कॉर्पोरेट्स जो कंपनीज होती है वो बहुत सारी फैसिलिटीज़ देती है। जैसे TCS है, आप देखो बहुत सारी फैसिलिटीज़ देते हैं, इसलिए बहुत लोग छोड़ते ही नहीं है उसको। हम बोलते हैं ना कि एक ऐसा कॉर्पोरेट जो गवर्नमेंट एंटिटी जैसा काम करता है काफ़ी टाइम पे, तो काफ़ी लोग छोड़ते नहीं। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि बहुत ज़्यादा एम्यूनिटीज़ आपको वहाँ पे फ्री में उपलब्ध होती है, ऑब्वियसली आपसे वर्क लिया जाता है। तो जब 5th हाउस में वीनस होता है ना, आप हमेशा नोट करना कि आपको अपने वर्क प्लेस से ना हमेशा कुछ ना कुछ फेवर, कुछ ना कुछ लक मिलता रहेगा, और जैसा पर्सन काम करता रहेगा ना, फॉर्च्यून उसका चेंज होता रहेगा, उसको एक्युलेट्स और उसको एक तरीके से आप कह सकते हो कि सम्मान सामाजिक ज़िंदगी में मिलता रहता है। अब जैसे वीनस देखिए 6th हाउस में चला जाता है आपके D10 में, तब ये देखा गया है कि पर्सन जो बहुत ज़्यादा हाइड्रेट ड्रेन्ड आउट हो जाएगा अपने वर्क प्लेस में। कहने का मतलब है कि वो अपने काम को पसंद तो कर रहा होगा, बट सेम टाइम पे वो हमेशा अपने वर्क प्लेस में ना फटीग्ड फील करेगा। जैसे देखो मैंने 1st हाउस में क्या बोला था कि वो उसको इतना अच्छा करने का मन होता है काफ़ी टाइम पे कि वो देता ही रहता अपने बारे में सोचता नहीं है, और उस वजह से कहीं ना कहीं उसको बहुत ज़्यादा आदर और सम्मान मिलता है। यहाँ पे जब 6th हाउस में वीनस चला जाता है ना, यहाँ पे शायद आदर सम्मान मिलने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और आदर और सम्मान मिलने के लिए आपको शायद सूर्य की ज़रूरत पड़ेगी अपनी ज़िंदगी में कर्म भाव में, और शायद आपको शनि महाराज की भी ज़िंदगी में ज़रूरत पड़ेगी कर्म भाव में, और इवन राहु की भी ज़रूरत पड़ेगी। बट वीनस ऑफ इज ओन 6ठे घर में आपको एज कंपेयर टू अदर हाउसेस ना डायरेक्ट आदर सम्मान नहीं दे पाएगा। देखो बहुत लोग अब ऐसे सैड हो जाओगे, बट आपके वर्क प्लेस में आपको हमेशा नोटिस करेंगे। बट वो होता है ना, सबको पता है कि यार ये अपने काम में बहुत सही है, ये अपने काम में परफेक्शन लाता है, ये अपने काम को बहुत प्रोजेक्ट वाइज लेता है, ये अपने काम को बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ करता है। बट फॉर कुछ रीज़न की वजह से सबको पता है भाई ये सही काम कर रहा है, बट आपकी जगह किसी और जो आपसे मुकाबले में काफ़ी कंपटीशन में बैठता ही नहीं है, फिर भी वो उसको मिल जाता है आपकी जगह पे। ये एक रीज़न हो जाता है वीनस का 10th हाउस D10 में 6th हाउस में का प्लेसमेंट, जो कि अब ऑब्वियसली वीनस की अगर पोजीशनिंग काफ़ी अच्छी हो, अगेन एक्सोल्टेड पोजीशन पे आ गया हो, या तो फिर सैजिटेरियस साइन में आ गया हो, या इवन मैं बोलता हूँ कि सन के साइन में आ गया हो, तो फिर भी थोड़ा अच्छा एक्युलेट्स मिलता है। बट यहाँ पे काफ़ी टाइम पे आप पाओगे कि आप तो सही कर रहे हो, आप अपने काम में, जैसे कि टेस्ला का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि टेस्ला जब एडिसन के यहाँ काम करते थे, एडिसन को पता था कि भाई ये बहुत बेस्ट है, तो उसको हमेशा दबा के रखता था। मुझे पता नहीं कितने लोगों को स्टोरी पता है कि टेस्ला हम बोलते हैं ना, एज एन इंटर्न गया था एडिसन के पास, जिन्होंने बल्ब का इन्वेंशन किया था।
उनको पता था इनकी कैपेबिलिटी बहुत है करके, बट उसको एक तरीके से दबा के रखते थे कि भाई ज़्यादा ये एक्सप्लोर नहीं होना चाहिए, जो भी उनका इंटेंशन था। तो उसी तरीके से यहाँ पे जो जिसका भी 6th हाउस में शुक्र है ना D10 में, आप पाओगे वो टेस्ला वाली फीलिंग आपको हमेशा रहेगी, क्या यार मैं बेस्ट हूँ, फिर क्या हो गया, क्योंकि आप उतने शायद अपने काम में परफेक्शनिस्ट होते हो। तो वो भी एक रीज़न होता है, आप सब कुछ दे दो। कुछ लोग होते हैं ना कि कंपनी के लिए सब कुछ दे देते कंपनी, बट आपको कुछ समझती नहीं है, जिस दिन मन किया फायर कर देते। तो वैसा पोजिशनिंग यहाँ पे काफ़ी टाइम पे हो जाता है। बट ऑब्वियसली वीनस की प्लेसमेंट तो ये ठीक है, बट मैंने जैसे कहा कि दूसरे प्लैनेट्स आपको हो सकता है कि बहुत हायर लेवल पे लेके जाए, बट यहाँ पे शायद वो वीनस का काम नहीं होगा। वीनस जैसे 7th हाउस ऑफ आपके D10 में चला जाए तो ये शो करता है कि देखो, मैरिज मैरिज इज़ अ रीज़न टू ग्रो इन लाइफ। आपके लाइफ में अगर ग्रोथ का प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत लोग को होता है ना ग्रोथ का प्रॉब्लम हो रहा है, और शुक्र आपके आप कह सकते हो कि D1 में ठीक ठाक है, नवमांश में ठीक ठाक है, यानी कि दोनों D1 आप पकड़ लो, D9 आप पकड़ लो, चलो दोनों में अच्छा नहीं है, ठीक है, दोनों में अच्छी पोजीशन पे नहीं बैठा है। मेलिफिक प्लैनेट का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो रहा है एक तरीके से, या तो फिर सूर्य देव हमेशा शुक्र को इरिटेट कर रहे हैं। बट यहाँ पे एक पोजीशन ऐसा आ गया जहाँ पे वीनस आपके D10 के 7th हाउस में आ गया, तो ये आपको एक आइडिया देता है कि भाई मैरिज के बाद चीज़ें सही हो जाएगी, मैरिज के बाद पैसे जमा होने लग जाएंगे, मैरिज के बाद फाइनेंशियल कंडीशन ठीक होने लग जाएगी। और किसी को बिजनेस करना है, पार्टनरशिप में ही करना है, तो वाइफ या हस्बैंड ही सही पार्टनर बन सकते हैं आपके बिजनेस के लिए, ना कि बाहर का कोई मेंबर। ये प्लेसमेंट ये भी शो करता है कि जिसका भी शुक्र 7वें घर में होता है ना, हमेशा फेवर आपको वुमन से मिलेगा, और वुमन कहीं ना कहीं आपके प्रमोशन, आपके एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि एक तरीके से आपका जो भी चीज़ें छोटी सी भी अच्छी होने वाली रहेगी ना, मतलब कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो बट एक छोटा सा लक्ष्य चाहिए जहाँ पे आप नेक्स्ट लेवल पे चले जा सकते हो, तो वहाँ का कारक वुमन बनेगी। ऐसे लोगों को यूजुअली देखना कि जिसके भी 7th हाउस में शुक्र होता है ना D10 में, उनका फ्राइडे का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फ्राइडे के दिन कहीं ना कहीं बहुत बड़े चेंजेस आते हैं लाइफ में। ऑब्वियसली देखिए अब इसमें अगर एस्पेक्ट है, कंजंक्शन है तो अलग बात है, बट टर्निंग पॉइंट करियर का वुमन ही होता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। बट ये पोजीशन बहुत अच्छा है, अगेन टू गेट फेम, अगेन टू गेट रिकॉग्निशन, जैसे 1st हाउस में है, यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं बोलता हूँ कि इससे ज़्यादा है 7th हाउस में वीनस का। दूसरी चीज़ है कि एज अ वुमन ऑल्सो ये प्लेसमेंट बहुत अच्छा है वुमेंस के लिए, क्योंकि ये आपको एज ए लाइफ गोज ऑन ना, आपकी एक तरीके की पहचान, एक तरीके की जो ओवरऑल ग्रोथ होती है ना, जैसे कि देखो कुछ लोग होते हैं कुछ फील्ड में वो बहुत चैम्पियन होते हैं, जैसे कह रहे अच्छा ये कंपनी से वो दूसरी जो कंपनी आपको तड़प रही है आपको अपने पास बुलाने के लिए, क्योंकि आपके स्किल्स और आपके जो बोलते हैं ना कि वर्क एथिक्स के बारे में उन्हें पता है। तो ऐसा सिनारियो क्रिएट कर देता है जब वीनस आपके 7th हाउस ऑफ D10 में रहता है। अब देखिए शुक्र जब आपके 8th हाउस में चला जाता है ना, तो ये अच्छा भी है एक तरीके से, बट ये हमेशा आपको देखो यहाँ पे मेन क्या हो जाता है ना कि आप कोई कंपनी में काम कर रहे हो, जिसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। आप कोई फर्म में काम कर रहे हो या कोई बिजनेस ही कर रहे हो, स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है, फिर आप बोर हो जाते हो वहाँ पे, फिर आप सोचते हो कि यार नहीं बतो क्या छोड़ देता हूँ, या तो कंपनी फायर कर दे, या तो बदतमीजी से काम करूँगा, या तो कंपनी मुझे फायर कर दे, या मेरे को कहीं ठीक ठाक लगे तो मैं ज्वाइन कर लूँगा। एक्चुअल में वीनस यहाँ पे बहुत हम कहते हैं ना कि बहुत चुलबुलाहट प्ले करता है जब आपके 8th हाउस में चला जाता है D10 के, कि वो हमेशा सडन एक दिन बस नहीं पसंद, नहीं रहना है, मैं जा रही हूँ, यहाँ मैं जा रहा हूँ, ये वाला सिनेरियो क्रिएट करता है। बट अगर आप वीनस की महादशा में हो या अंतरदशा में हो, तो ये जो प्लेसमेंट ऑफ वीनस है ना, ये हमेशा शो करता है कि आपकी लाइफ का जो हम बोलते हैं ना राइज का कारक, एक तरीके का राइज का कारक जो है वो हमेशा एक सडन इवेंट से होगा। मतलब कि जैसे वीनस की महादशा आ गई आपकी या अंतरदशा कोई बीच में आ गई, वो पीरियड होगा जहाँ पे आपके राइज होने के सबसे ज़्यादा चांसेस बनते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अब वीनस यहाँ पर है, अब यहाँ पे देखिए अगर जेमिनी साइन है, देखो मैंने कुछ चार्टों में ये चीज़ देखी है तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ।
कि जब वीनस यहाँ पे जेमिनाइन साइन में होता है, डुअल साइन में होता है, या फिर आप कह लीजिए कि डुअल साइन बेसिकली जेमिनाइन पाइसेस, तो देखा गया कि वर्क प्लेस पे है ना आपके सीक्रेट रिलेशनशिप बनते हैं। खास करके जेमिनाइन साइन में मैंने ये भी देखा है कि यहाँ पे फिजिकल रिलेशन बन जाते हैं वर्क प्लेस पे। वर्क प्लेस पे फिजिकल रिलेशनशिप बन रहा है, ये चीज़ें देखी गई है। देखो वीनस जब भी 8th हाउस में रहेगा कहीं ना कहीं तो आपका सीक्रेट रिलेशनशिप इन वर्क प्लेस बन सकता है, वर्क प्लेस बन सकता है। बट मैंने आपको जेमिनाइन साइन और पाइसेस में इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे मैंने सबसे ज़्यादा इस चीज़ को देखा है, तो इस वजह से इसका एक शेयर करने का था। इवन सैजिटेरियस साइन में भी ये काफ़ी टाइम पे डुअल साइन जैसे आ रहा है ना, तो यहाँ पे वर्क प्लेस में आपके रिलेशन बनने के चांसेस बहुत होते हैं कहीं ना कहीं सीक्रेटली। देखो यहाँ पे ये पोजीशन वीनस का ये भी शो करता है कि जैसे कि कुछ लोग देखिए अपने वर्क प्लेस में और कुछ कुछ तरीकों से पैसे बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जहाँ पे देखिए कि भंगार निकलता है तो उसको बेच के चुपके से पैसा बना लिया, मेन ओनर को आपने कुछ बताया नहीं, ऐसे सिनेरियोस और कुछ कुछ करके, तो ऐसा चीज़ भी देखा जाता है। थोड़ा बहुत राहु का इसमें इन्वॉल्वमेंट होना भी ज़रूरी है, बट यूजुअली ये ऐसी चीज़ें रहती है जब शुक्र यहाँ पे, देखो शुक्र यहाँ पे अपने सारे फायदे देख रहा है हिडन वे में मैं कैसे कर सकता हूँ जिससे आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, क्योंकि हिडन वे में आप कुछ कर रहे हो ना, आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, ये थोड़ा कर लेता हूँ। और ऐसा भी नहीं कि पर्सन हमेशा करता रहेगा, उसे ये टाइम का उसको छोड़ भी देगा वो, बट वो एक बार तो करेगा, बिकॉज ये वो थ्रिल देता है ना, वो खुशी दे रहा है, शुक्र खुशी होती है तो वो थ्रिल देने की यहाँ पे वो कोशिश करता है। अब देखिए शुक्र जब आपके 9th हाउस ऑफ D10 में चला जाता है तो ये हमेशा शो करता है पर्सन उसको हमेशा नॉलेज बांटना रहता है, अपने वर्क प्लेस में खास करके बांटना रहता है, या तो फिर ऐसे वो प्रोफेशन में जाता है जहाँ पे वो नॉलेज बांट सके। तो ऑब्वियसली एक तो टीचिंग हो गया, ऑब्वियसली काउंसलिंग हो गया दूसरी तरीके से, या तो फिर जो भी चीज़ें होती है, कंसल्टेशन हो गया किसी भी तरीके के, साइकिक कंसल्टेशन, एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन जैसे मैं करता हूँ, या तो फिर कोई भी किसी भी तरीके के जो कंसल्टेशन आप कह लीजिए जहाँ पे मैंने कुछ सीखा और लोगों को उससे मैंने हेल्प की, 1-on-1 हेल्प की मैंने, तो वैसी चीज़ें देख सकते हैं। दूसरी चीज़ें वीनस यहाँ पे ऑब्वियसली आपको पब्लिकेशंस कह लीजिए, या तो फिर सुख इस बात का यहाँ पे वीनस काफ़ी ज़्यादा देता है जब आप अपने काम से है ना, मतलब कि आपका एक फोकस है, जैसे कि देखिए बहुत लोग काम करते हैं ना, उनमें एक फोकस होता है कि मैं काम करूँगा और उस काम का जो मैं फल लूँगा ना वो कहीं पे यूटिलाइज करूँगा। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब कि अब इसका बेस्ट एग्जांपल अगेन मैं आपको समझाऊंगा, देखिए थोड़ा एग्जांपल से समझने में इजी हो जाता है। जैसे एक क्लाइंट थे मेरे, उनका आत्माकार का शुक्र था, आत्माकार का शुक्र था जो उनके 10th हाउस के सेम पोजीशन 9th हाउस में चला गया था। तो पर्सन मेरे को हमेशा यही बोलते रहते थे कि मतलब कि ऑलमोस्ट मेरे एज के ही थे, बोलते थे दास भाई मुझे ना, मैं जो कमाता हूँ ना उसका मैं हमेशा 10% कुछ अलग अलग करके रखता हूँ, उसको मैं जमा करता हूँ। और जैसे उनके कोई गांव में मंदिर बन रहा था, अब मुझे पता नहीं कि वो राम मंदिर की बात कर रहे हैं क्या, काफ़ी टाइम पहले की बात है, बोलता मैं वहाँ पे भेजूँगा करके, और वो कई साल से जमा कर रहे थे, कहीं अब पता नहीं, अभी तो मेरा उनसे कुछ कांटेक्ट भी नहीं, बस 4-5 साल पहले की बात है। तो ऐसे चीज़ें होती है कि आप जब भी कुछ करते हो ना, आप अपने रिलीजन के लिए या फिर किसी भी तरीके के जो आपकी आइडियोलॉजी होती है ना, आपकी जो किसी भी तरीके की आइडियोलॉजी होती है उसमें आप इन्वेस्ट करने का सोचते हो कि मैंने जो कमाया और उससे आपको सुख मिलता है। सुख डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है यहाँ पे, सुख इन्वॉल्व है जो आप काम कर रहे हो, जो आप काम कर रहे हो उसको आप, आपके जो बिलीफ सिस्टम है ना, एज एन एथिस्ट हो वो भी आपका एक बिलीफ सिस्टम है, तो वहाँ पे भी आप किस तरीके से उसको चैनलाइज कर रहे हो। क्या आप कोई बुक लिख रहे हो एथिज्म के ऊपर, या कोई लिख रहा है तो उसको किसी तरीके की आप हेल्प कर रहे हो, तो यहाँ पे ये चीज़ें देखी जाती है। और शुक्र यहाँ पे देखिए जब भी आपके D10 के 9th हाउस में होता है तो एक चीज़ समझ लीजिए, कहीं ना कहीं प्रोफेशनल वर्क में आपको एक तरीके का लक रहता ही है, क्योंकि देखिए एंड ऑफ द डे D10 वर्क का 9th हाउस वर्क का लक होता है। तो शुक्र यहाँ पे बैठा है तो हमेशा से आपको खास करके अगर इससे जो भी प्लैनेट्स बैठे हैं कंजंक्ट हो रहे हैं उससे रिलेटेड अगर आप सही से प्रोफेशन में चले जाते हो ना, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। खास करके फाइनेंशियल गेन्स बहुत होते हैं, कम्युनिकेशन कनेक्शन बनते हैं लोगों के साथ बहुत ज़्यादा, और ऐसे कनेक्शन बनते जो शायद लाइफ टाइम का हो, लाइफ टाइम के कनेक्शन बनते हैं यहाँ पे। अब अगर हम बात करें शुक्र आपके अगेन D10 के
10th हाउस में चला जाए, ये शो करता है ऐसा पर्सन पहले बहुत वो इरिटेट होगा एक सही प्रोफेशन चुनने के लिए, या तो फिर स्टार्टिंग में वो जो प्रोफेशन में गया ना उसे मज़ा नहीं आ रहा होगा, वो इरिटेट हो गया यार क्या कर लिया मैंने। बट धीमे 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 जब उस प्रोफेशन में घुसता है, उसे मज़ा आने लगता है ना, बस उसे वही चीज़ अच्छी लगती है। इसकी ज़िंदगी में मेन ये है कि काम करो, एंजॉय करो, वर्क प्लेस में एंजॉय करो। ये आदमी वर्क प्लेस में पार्टी भी कर लेगा, ये आदमी वर्क प्लेस पे रिलेशनशिप भी बना लेगा, ये आदमी वर्क प्लेस में हर चीज़ कर लेगा। बट उसका जो स्टार्ट पॉइंट है ना वो हमेशा इरिटेटिंग फ्रस्ट्रेटिंग रहेगा, वो शायद एंजॉय नहीं करेगा। हो सकता है देखो कुछ लोग होते हैं ना कि कोई गलत प्रोफेशन करते हैं या फिर मजबूरी में, देखो जैसे मजबूरी में इंडिया में क्या होता है कि काफ़ी टाइम पे हम मजबूरी में कुछ काम ले लेते हैं ताकि हमारा घर फाइनेंशियली सही नहीं है तो उसमें धक्के मार के काम चले, तो हम कुछ कुछ करने लगते हैं पढ़ाई के साथ। और जब वो चीज़ें ठीक हो जाती है, जब आप रियल प्रोफेशन में जाते हो तब आप उसको एंजॉय करने लगते हो। मतलब आपके लिए सबसे बड़ी चीज़ है एंजॉय करना। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात है, जैसे देखिए मैंने 6th हाउस का कहा था कि वहाँ पे अप्रिसिएशन रिकॉग्निशन मिलने में शायद वीनस उतना बड़ा हाथ ना हो, बट यहाँ पे आपके 10th हाउस में D10 में शुक्र जैसे ही आपके 10th हाउस में चला जाएगा ना, ये आपके वर्क प्लेस के रिकॉग्निशन का कारक बन जाता है। जब भी देखिए शुक्र आपके D10 के फर्स्ट में हो, 7th में हो या इवन 10th हाउस में हो, हमेशा याद रखिए 5th हाउस में हो। जो लोग भी कला से जुड़ना चाहते हैं, यानी कि किसी को एक्टिंग करना है, किसी को जो भी मीडिया पर्सन बनना है, ये प्लेसमेंट अगर आपकी कुंडली में है ना तो एक चीज़ फॉर प्रोफेशन वो टिक हो चुकी है। इवन इन द 3rd हाउस एक चीज़ यहाँ पे टिक हो चुकी है कि हाँ भाई आप जा सकते हो। बट ओवरऑल फिर आपकी जब कुंडली देखी जाएगी तो मालूम पड़ेगा कि हाँ आप इसी के लिए बने हो। आप यूजुअली कभी भी चले जाना, कोई भी बड़े आर्टिस्ट का आप कुंडली देख लेना, वीनस को आपको ऐसे ही देखने मिलेगा, या तो फिर एसेंडेंट का वीनस के साथ रिलेशन बनेगा ही। इस वजह से आपको वो एज रहता है ना, दूसरे बने हम क्यों नहीं बने, क्योंकि उनको ये एज रहता है कुंडली वाइज। और एज आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में बहुत मायने रखता है, छोटा सा भी एज होना। और अगर कुंडली अगर सपोर्ट कर दे ना तो आपका बहुत काम इजी हो जाता है। बस यही है कि आपको बस अब मेहनत करना है, थोड़ा उस प्रोफेशन में जो रिक्वायरमेंट है उसको आपको सही से कर लेना है। इसलिए कहते हैं कि कुंडली बैकिंग अगर आप समझ गए ना चीज़ों को, अगर कुंडली ये चीज़ को बैक कर रही है, हाँ भाई तू कर सकता है, तो उसी के लिए है, तो वहाँ पे अगर आपका बुरा टाइम भी चल रहा है ना, आपको खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है, क्योंकि जिस दिन आपका टाइम आ गया ना, कुंडली बैकिंग में अगर आप वही प्रोफेशन में गए ना, आपका काम बन जाएगा। आप जैसे देखिए शुक्र आपके 11th हाउस ऑफ D10 चला जाता है, तो ये क्या शो करता है यार, बेसिकली ये तो शो यही करता है कि भाई पैसे तो बनाएगा ज़िंदगी में और अच्छा पैसा बनाएगा। और जो भी खास करके देखो, अगर इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि फॉर एन एग्जांपल आप कैप्रिकॉन एसेंडेंट हो, ठीक है, कैप्रिकॉन उसका योगा कारक ही, जैसे कि हम कहते हैं ना कि शुक्र होता है। 10th हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में जाके बैठ गया, स्कॉर्पियन साइन में बैठ गया, बहुत पैसे बनाएगा। और पैसे शायद हो सकता है कि एक टाइम पे ऐसा दिखे कि यार इतना मेहनत कर रहा कुछ हो क्यों नहीं रहा है, क्योंकि एंड ऑफ द डे कैप्रिकॉन एसेंडेंट है, सैटर्न का है, इतना जल्दी पैसे तो मतलब दिखेंगे नहीं। बट जिस दिन आएगा ना उस दिन बस गिनते रह जाओगे, सडन वे में 2-3 साल में पूरी ज़िंदगी का लाइफ सेट हो जाएगा। बट जो भी आज कंडीशन में है, जो भी ये वीडियो देख रहा है, 11th हाउस में शुक्र है ना, आप एक बात याद रखो, आपका डिज़ायर कर्मा के थ्रू हो जाएगा। कहने का मतलब है कि आपकी ज़िंदगी में जो भी इच्छा है ना कि मेरे को लंबोर्गिनी लेनी है, मेरे को फलाना करना, मुझे गदर मचाना है इस दुनिया में, वो आपके कर्म से ही होगा। इसका मतलब ये भी है शायद आपकी ज़िंदगी में लॉटरी नहीं है, बट हाँ वर्क से सारा कुछ अचीव किया जा सकता है, वर्क से आप हर एक चीज़ अचीव कर सकते हो। वो ये प्लेसमेंट शो करता है। और ये भी शो करता है आपका एक लार्ज ग्रुप में, आपकी लार्ज ग्रुप का कहने का मतलब कि जितने भी कनेक्शन हैं, जितने भी लोग आपको जानते हैं, वहाँ सब में आपको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाएगा। बस वर्गो नहीं होना चाहिए जहाँ पे वीनस 11th हाउस में डेबिलिटेड है, यानी कि आप चुनिंदा दोस्ती बनाओगे बट ये ज़्यादा पैसे दिखाता है। बट अगर वर्गो नहीं है, बट ये दिखाता है कि जितने भी लोग से आपसे कनेक्शन है ना कहीं वर्क से रिलेटेड लोगों के साथ, वो हमेशा आपको पसंद करेंगे। हमेशा आपका है ना एक मतलब कोई भी ऑफिस पार्टी हो या कुछ भी हो, आपको सेंटर हमेशा बना के रखेंगे वो। अब जैसे शुक्र आपका 12th हाउस में चला गया,
ऑफ आपके D10 का। तो ये क्या शो करता है, एक तो शुक्र 12th हाउस में हम अच्छा बोलते हैं, बट यहाँ पे ये शो करता है कि शुक्र जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट माइंडसेट का पर्सन को बनाएगा। खास करके देखिए यहाँ पे एक एबिलिटी शुक्र, देखो एसेंडेंट को शुक्र क्या बोलता है कि हम बहुत पैसा बना सकते हैं ज़िंदगी में। एक सेल्फ कॉन्फिडेंस मनी रिलेटेड दे देता है। देखो कुछ लोगों को काम नहीं होता या फिर उनके बुरे टाइम रहते हैं, बुरे टाइम चलते रहते हैं, बट उनका बैक ऑफ द माइंड में है ना, उनके दिमाग में एक फाइनेंशियल सक्सेस हमेशा रहता है। देखिए जैसे कि धीरू भाई अंबानी का एक नेचर बहुत अच्छा था इस मामले में। अब ऑब्वियसली उनका ऐसा तो नहीं था कुंडली, बट उनका एक माइंडसेट प्रोफेशन वाइज है ना, हमेशा वो पॉजिटिव ही रहते थे। जिस टाइम पे उन्होंने रिलायंस खड़ा किया था ना, उस टाइम पे ईज़ ऑफ इंडिया में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत हार्ड था, बहुत हार्ड था। आज तो बहुत ईजी है, हमें आज भी वो हार्ड लगता है क्योंकि गवर्नमेंट लॉस ऐसे है जो कि हार्ड है, बट उसके मुकाबले तो आज बहुत ईजी है। बट उस टाइम पे उनका जो माइंडसेट था ना, वो हमेशा प्रोग्रेसिव माइंडसेट था, पॉजिटिव माइंडसेट था कि मैं ऐसा करके कर लूँगा, वैसा करके कर लूँगा करके। तो वैसा ही माइंडसेट जब 12th हाउस का शुक्र चला जाता है ना, वो आपके असेंडेंट जो D10 है ना, यानी कि प्रोफेशनल वाइज आपको एक कॉन्फिडेंस देते हैं कि तू पैसे तो बना लेगा, बस सही से अपना काम हो जाए। कहीं से हम जो बिज़नेस करना चाहे इधर उधर से फंडिंग वंडिंग करके खड़ा करते हैं, हम पैसा तो बना लेंगे। और मोस्ट ऑफ द टाइम आदमी पैसा बनाता भी है। और सपोज़ आप एक ऐसे पर्सन हो जहाँ पे आप बिज़नेस चला रहे हो ना, आप अपने जो कंपनीज है, लोग हैं, उनमें हमेशा अपने पैसा को बांटोगे। इन द सेंस बांटोगे मतलब ऐसा नहीं कि भाई आपने जितना कमाया बांटने लगे, नहीं। आपकी कंपनी अगर एज अ बॉस हो आप और आपके 12th हाउस में शुक्र है D10 में, तो ये शो करता है कि बॉस ऐसा बॉस जो अपने एम्प्लॉयज़ को हमेशा अच्छा रखता है। ये पोजीशन दिखाता है कि पर्सन जो ये अर्न करता है ना, ऑब्वियसली हर आदमी तो बॉस होगा नहीं, क्योंकि बहुत लोग तो वर्क भी करते हैं, सर्विस भी दे रहे हैं। जो भी अपनी अर्निंग है ना, वो हमेशा कहीं ना कहीं डोनेट करेगा, और ये कहीं ना कहीं आपका प्रोफेशनल रेमेडी ही बन जाता है। और जिस वजह से शुक्र जब ऐसा देने लग जाता है तो कहीं ना कहीं वो शनि देव को एक्टिव कर देता है। अरे यार, ये तो बहुत अच्छा कर रहा है, कर्म भाव से वो इतना अच्छा कर्म कर रहा है, कर्म कमा भी रहा है और उसमें से कुछ दे भी रहा है डोनेशन। तो 12th हाउस का शुक्र क्यों अच्छा हम बोलते हैं, क्योंकि वो जब डोनेशन देने लगता है ना, तो वो और देने लग जाता है, क्योंकि शुक्र का काम रियल में देने का होता है। बट यहाँ पे ये देखा गया है कि शुक्र एडिक्शन का काम करता है एक तरीके से 12th हाउस में, क्योंकि देखो 12th हाउस से हम एडिक्शन को भी देखते हैं। तो शुक्र यहाँ पे होता है, तो काफ़ी टाइम पे देखा है कि वो वर्कोहॉलिक बन जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा वर्कोहॉलिक बन जाते हैं, और बहुत ज़्यादा अपनी जो एनर्जी है, कभी कभी यहाँ पे देखो मरकुरी से संबंध बनता है ना, तो काफ़ी टाइम पे देखा है कि ओवर थिंकिंग, ओवर बेयरिंग काम करने लग जाते हैं। सैटर्न के साथ है तो एक तरीके से हम बोलते हैं ना कि बस काम ही ज़िंदगी है, और उसमें ही उसी में देखो कुछ लोग काम करते करते मर जाते हैं तो ऐसा मतलब नहीं है कि आप लोग को कुछ हादसा होकर मर जाएगा, मतलब कि लाइफ लॉन्ग वो काम करते रहते हैं। लाइफ जैसे देखिए हमारे पूर्व जो राष्ट्रपति थे अब्दुल के कलाम जी, वो कैसे बच्चों को संबोधित करते करते मर गए थे। वो ऐसी ज़िंदगी बहुत अच्छी होती है कि आप लास्ट मोमेंट तो कुछ कर रहे थे। तो कभी कभी शुक्र जब ऐसा होता है ना 12th हाउस में, तो यही सब देखने मिलता है। तो ये था शुक्र आपके D10 के सारे हाउसेज में। ऑब्वियसली आपको मेरे हिसाब से अच्छा लगा होगा। और आपकी राय क्या है, वीनस की प्लेसमेंट आपकी कुंडली में ज़रूर मुझे बताइए। कंसल्ट करना है तो देखिए व्हाट्सअप नंबर मैंने देखे ही रखा है आपको, अब मुझे वहाँ से पूछ सकते हैं कि आप मुझसे कैसे कंसल्ट कर सकते हो। तो अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, बाय।